नमस्कार साथियों, मैं हूं लवकुश कुमार और आपका स्वागत है द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। हम यहां पे लेके चैप्टर चल रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। अगला टाइप आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आज इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल पर अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पढ़ाने का तरीका या फिर ट्रिक्स पसंद आए तो वो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो बने रहिए अंत तक। आज बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टाइप के सवाल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 4 का कह रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। तो कह रहा है कि 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि जो धनराशि है वो 12 वर्षों में, T1 बराबर कितना दिया है, 12 वर्ष। T1 बराबर 12 वर्ष दिया है। अब कह रहा है T2 कितना है, पूछ रहा है कि 24 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। यही पूछ रहा है ना, 24 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसमें नहीं दिया है, सिर्फ ये बोल दिया गया है कि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में हो कितने गुना रही है, 3 गुना। 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो रही है। तो ये आपको बताना है कि कितने गुना हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा, आप इसको 2 अप्रोच से लगा सकते हैं। पहला अप्रोच क्या है, पहला अप्रोच ये कहता है कि आप लिखिए मूलधन और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, मिश्र धन। मूलधन और मिश्र धन। मूलधन हमने मान लिया अगर 1 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 12 वर्षों में 3 गुना। ठीक, फिर उसके बाद मूलधन तो सेम है, मूलधन सेम रहेगा, मिश्र धन आपको बताना है कितने गुना हो जाएगा। तो हमने मान लिया x गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ब्याज देखें तो कितने बना, 2 यूनिट। यहाँ पे ब्याज देखें तो x माइनस 1 यूनिट। तो वही फार्मूला लगाइएगा, कौन सा, T1 बाई T2 बराबर SI1 बाई SI2। तो यहाँ पे SI1 कितना है, 2 है, SI2 कितना है, x माइनस 1 है। भाई मिश्र धन माइनस मूलधन तो क्या आता है, ब्याज। मिश्र धन माइनस मूलधन ब्याज। तो T1 बाई T2 12 वर्ष और 24 वर्ष। SI1 दिया है, SI1 कितना दिया है, 2, और SI2 कितना है, x माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 बराबर 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ गया, 5 गुनी। मतलब 24 वर्षों में वह धनराशि 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। इसका सेकंड अप्रोच क्या कहता है, लॉजिक सेकंड। लॉजिक सेकंड ये कहता है कि मूलधन प्लस ब्याज ये मिलके क्या बनाते हैं, मिश्र धन। क्या बनाते हैं, मिश्र धन। तो अगर मूलधन 1 है और मिश्र धन हो रहा है 3 गुना, तो इधर SI कितना हुआ, 3 माइनस 1 बराबर 2। ठीक है, उसके बाद अब ये देखिए, अब हमको क्या करना है, अगर ये मूलधन ही रहेगा और यहाँ पे हमको नहीं पता कितने गुना, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो SI जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, समय के। देखिए SI बराबर क्या होता है, PRT बाई 100। तो अगर ये 2 चीज़ें कांस्टेंट हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है और P भी कांस्टेंट है, तो SI जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, समय के। तो अगर समय 12 वर्ष जब 12 वर्ष था तो 3 गुना हो रहा है। अब ये 24 वर्ष हो रहा है तो ये कितने गुना बढ़ गया, 2 गुना। अब देखिए 12 वर्ष में 3 गुना हो रहा है और 24 वर्ष में हमें पता नहीं कितने गुना है, निकालना है। तो 24 जो है वो 12 का कितने गुना है, 2 गुना। मतलब समय अगर 2 गुना है तो SI में भी 2 गुना वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि हमने कहा है SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी जितना SI बढ़ेगा उसी अनुपात में समय बढ़ेगा। तो अगर समय 2 गुना बढ़ रहा है तो SI भी 2 गुना बढ़ेगा, मतलब 2 दूनी 4। और अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो आंसर बोलो क्या आ जाएगा, 5 गुना। यही आपका आंसर है। तो सेकेंड अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। आपको सिर्फ ये रिलेशन याद रहना चाहिए कि अगर P और R कांस्टेंट रखा जाए
तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो अगर समय को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब समय 2 गुने से बढ़ रहा है, तो ब्याज भी कितना होगा, 2 गुने से बढ़ेगा। 2 दूनी 4, तो एक था मूलधन, 4 बन गया ब्याज, तो मिश्रधन कितना, 5, यानी वो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 5 गुना। क्लियर है। तो आइए चलते हैं इसी क्रम में टाइप 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कोई धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय अवधि में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो बताइए धनराशि कितने गुना हो जाएगी, ये आपको फाइंड करना है। तो रेट कितना है, पहला वाला 4%, और कितने गुना हो रही है, 4 गुना। रेट 4% है, 4 गुना हो रही है। दूसरा रेट दे रखा है 20% अगर कर दिया जाए, तो आपको ये फाइंड करना है कितने गुना हो जाएगा। तो फिर से वही काम अगर कीजिए आप, P प्लस SI बराबर A। अगर एक P है और SI आपको नहीं पता है, मिश्रधन हो रहा है 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दूसरे केस में क्या होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है कितने गुना हो जाएगा। समय क्या है, कांस्टेंट है, तो समय जब कांस्टेंट है तो आप इसमें क्या लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के होगा। तो SI1 अपान SI2 बराबर लगा सकते हैं R1/R2 से। तो R1 दिया है, R2 दिया है, साधारण ब्याज आपको पता करना है। SI1 दिया है, SI2 पता करना है। तो SI1 दिया है कितना, 3, SI2 आपको पता करना है। R1 दिया है 4, R2 कितना है, 20, 4 पंचे 20, गुणा करेंगे तो SI2 आ गया 15। अगर SI2 15 आ गया और एक ये था मूलधन, तो ये 15 अगर आ गया तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 16। 16 गुना आपका आंसर। तो एक बार इस अप्रोच को फिर से देखते हैं। R1 और R2 आपको दिया गया है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, और आपसे पूछा गया है कि अगर 4% 4 गुना हो जाता है तो 20% पे कितने गुना हो जाएगा उतने ही समय में। टाइम कांस्टेंट है, तो जब टाइम कांस्टेंट है तो जो SI1 होगा या SI जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के। भाई मूलधन भी दोनों में सेम है, फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100। तो 100 तो कांस्टेंट है ही है, P भी इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो SI किसके प्रोपोर्शनल, R के। तो SI1 अपान SI2 बराबर R1/R2। SI1 यहाँ से हमने निकाला 3, और SI2 आपको नहीं पता है, SI2 आप निकालेंगे। SI2 जब निकालेंगे तो आएगा R1/R2 4/20, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आ गया। अब अगर SI 15 आ गया, एक मूलधन था, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 16 गुना। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 4 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd। कह रहा है कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। फिर से वही काम करेंगे हम, लॉजिक सेकंड या अप्रोच सेकंड से ही काम करेंगे वो, क्योंकि बहुत ही इजी शॉर्टकट है। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्या कह रहा है कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो उसी दर से 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। T1 कितना है, 12 वर्ष, और हो कितने गुना रही है, 5 गुना। तो पूछ रहा है 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, ये आपको पूछा गया है। तो क्या करेंगे, P प्लस I, अब इस बार SI को I लिख रहे हैं, बराबर A। तो P अगर 1 है और ये हो रहा है 5 गुना, तो ब्याज कितना बना, 4। अब दूसरे केस में अगर 1 ये है और हमको SI2 नहीं पता है और ये भी नहीं पता है, तो आप क्या फाइंड करेंगे, पहले SI2 फाइंड करेंगे। तो T1 अपान T2 बराबर SI1 अपान SI2, या फिर यहाँ पे I1 अपान I2 लिख लीजिए। तो T1 कितना, 12, T2 कितना, 20, I1 कितना, I1 निकला है 4,
और I2 आपको फाइंड करना है। तो आप काटेंगे इसको अगर, तो 4 तियाँ 12, यानी I2 बराबर आ जाएगा 20/3। I2 कितना आ गया? 20/3। अगर I2 20/3 आ गया 6.66, तो ये कितना हो जाएगा? आंसर आपका 7.666 गुना, ये हो जाएगा आपका आंसर। या फिर इसको आप भिन्न में लिख सकते हैं 7 होल 2/3 गुना, 3 टाइम्स, 7 होल 2/3 टाइम्स। तो इसी क्रम में आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में स्वयं की 13/7 गुना हो जाती है, तो कितने समय में वह स्वयं की 3 गुना हो जाएगी? आप देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। कैसे? कह रहा है स्वयं की 13/7 गुना हो जाती है, 13/7 गुना। तो आपको यहाँ लॉजिक ये समझना, ये हमेशा बेस होता है, बेस या फिर कौन सी वैल्यू होती है? ये टोटल वैल्यू। क्या होती है? टोटल वैल्यू, और ये वेरिएबल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू का मतलब बेस, यहाँ पे किस बेस पे हम मिश्रधन या ब्याज निकालेंगे? मूलधन के बेस पे। तो बेस हमारा ये क्या कहलाएगा? यही है हमारा मूलधन या प्रिंसिपल, यही क्या है? मूलधन। और गुना हो रहा है, इसका मतलब जो ऊपर वाला होगा ये चेंजेबल या वेरिएबल वैल्यू है, और यही क्या कहलाएगी? मिश्रधन। बस ये लॉजिक आपको यहाँ पे समझना है भाई। बेस हमेशा मूलधन, और जो ऊपर बढ़ेगा या घटेगा वो मिश्रधन। तो यहाँ से क्या निकलेगा? अगर हम इसको सॉल्व करें मूलधन और मिश्रधन, तो मूलधन अगर आपका 7 है, मिश्रधन 13 है। ठीक, मूलधन कितना? 7, मिश्रधन 13। तो अगली बार में कह रहा है कि 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो मूलधन तो वही है, अब इसको अगर 3 गुना कर दें, 3 गुना मतलब 21। भाई यहाँ 7 का 3 गुना, मूलधन का 3 गुना हो रहा है, तो 7 त्रिक 21। अब यहाँ पे 14 यूनिट बन रहा है ब्याज, और यहाँ पे 6 यूनिट ब्याज बन रहा है। बस क्वेश्चन सॉल्व। ये SI1, ये SI2। T1 कितना दे रखा है? T2 आपको फाइंड करना है। लगाइए फॉर्मूला, T1/T2 बराबर I1/I2। तो T1 12, T2 निकालना है। I1 कितना? 6, I2 कितना? 14। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 14 दूना 28, यानी 28 साल में आपका जो धन है वो 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है? अब एक इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कोई धनराशि निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 27/12 गुना हो जाती है, तो कितने समय में 3 गुना हो जाएगी? 5 वर्षों में क्या कह रहा है? 27/12 गुना, 5 ईयर्स में 27/12 गुना। तो आपको कॉन्सेप्ट फिर से वही समझना है। नीचे वाला क्या? मूलधन, भाई बेस हमेशा जो होता है वो मूलधन, और ऊपर वाला क्या? मिश्रधन। तो बस कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, मूलधन और मिश्रधन। मूलधन कितना? 12, मिश्रधन कितना? 27। अब अगले प्रोसेस में मूलधन तो सेम ही रहेगा। अब कह रहा है कि 3 गुना, तो 12 का 3 गुना, 12 तियाँ 36। अब यहाँ पे 15 यूनिट ब्याज बनेगा, और यहाँ पे 24 यूनिट ब्याज बनेगा। भाई बनेगा 12, 36 - 12 24, और 27 - 12 15। तो अब लगा दीजिए, T1 कितना दे रखा है? 5 साल, 5 साल, और T2 आपको फाइंड करना है। SI1 15, और ये 24, 5 तियाँ 15, 3 अट्ठे 24। तो T1 बराबर 8 वर्ष। ये आपका आंसर। सिर्फ 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो एकदम धुआं क्वेश्चन को कर देंगे, क्वेश्चन को सूंघ के एकदम आंसर देंगे, एकदम उड़ा देंगे खड़ाक से। तो ये कैसे होगा? मूलधन और मिश्रधन, नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला मिश्रधन। 12 मूलधन है, 27 मिश्रधन बन रहा है, तो ब्याज कितना बना? 27 - 12 15 यूनिट। अब मूलधन तो वही रहेगा अगले प्रोसेस में, और ये कह रहा है 3 गुना, 3 गुना हो जाता है, मतलब 12 का 3 गुना 36। तो यहाँ पे ब्याज बना 24 यूनिट। T1/T2 बराबर SI1/SI2 लगा दिया, T1 बराबर 8 वर्ष आ गया। दैट इज क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट आएगा। अभी तक जो अगला प्रोसेस हो रहा था सेकंड वाला, उसमें जो कितने टाइम्स हो रहा था मनी, वो एक इंटीजर था। अब ये फ्रैक्शन में ये भी दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आएगा। कैसे?
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह स्वयं की 7/4 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 गुना हो जाती है। 7/5 गुना हो जाती है कितने सालों में? 4 वर्षों में। 4 वर्षों में 7/5 गुना हो जाती है। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में यह स्वयं की 7/4 गुना हो जाएगी। 7/4 गुना। यहां पे दिया है 7/5, यहां पे दिया है 7/4। मैंने क्या बताया था? नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला मिश्र धन। नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला मिश्र धन। तो मूलधन क्या दो, अगर एक ही मूलधन ले लिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मूलधन 4 यूनिट, यहाँ पे मूलधन 5 यूनिट, जबकि एक ही क्वेश्चन है, उसी राशि पर बढ़ा घटा के आपसे पूछा जा रहा है। मतलब मूलधन क्या है? कांस्टेंट या सेम है। तो मूलधन जब सेम है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 4 यूनिट बन रहा है, यहाँ पे 5 यूनिट बन रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मूलधन को बराबर। और बराबर करने का मतलब क्या होता है? बराबर करने का मतलब होता है LCM। तो मूलधन को बराबर किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन में मूलधन को बराबर किया जाएगा। तो बराबर किया कैसे जाएगा? 5 और 4 का LCM कितना बनेगा भाई? 20। तो यहाँ पे 20 कब बनेगा? जब यहाँ पे करेंगे 4 से गुणा। 7/5 गुणे 4, और ये क्या हो गया? 7/4 गुणे 5। तो अब ये हो गया, अब नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा और यहाँ पे भी गुणा। तो 7 चौक 28 और 5 चौके 20। ये कितना हो गया? 5 सत्ते 35, 4 पंचे 20। अब देखिए मूलधन क्या हो गया आपका? सेम हो गया। मूलधन सेम हो गया। अब आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं। तो पहले केस में मूलधन है 20 और मिश्र धन कितना? 28। ब्याज कितने यूनिट? 8 यूनिट। दूसरे केस में मूलधन 20 और हो कितना रहा है? 35। तो ब्याज कितना बनेगा? 15 यूनिट। ब्याज कितना बनेगा? 15 यूनिट। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। कैसे? SI1/SI2 बराबर T1/T2। तो T1 की वैल्यू 4, T1 की वैल्यू 4, T2 की वैल्यू फाइंड करना है। SI1 8 है, SI2 15 है, 4 दूनी 8। तो ये T2 बराबर क्या हो जाएगा? 15/2, मतलब 7 सही 1/2 वर्ष। 7.5 वर्ष में आपका जो धन है वो 3 गुना हो जाए, वो 7/4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या काम है आपको? मूलधन अलग अलग, लेकिन होना क्या चाहिए? सेम। तो मूलधन को सेम करने के लिए 5 और 4 का LCM निकालेंगे, ये आएगा 20। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा। तो जब नीचे 5 से गुणा, ऊपर भी 5 से गुणा, नीचे 4 से गुणा तो ऊपर भी 4 से गुणा। तो ऐसा करने पे हमें मिलता है 28/20 और 35/20। तो पहले केस में मूलधन 20 बन रहा है, मिश्र धन 28, तो ब्याज बना 8 यूनिट। दूसरे केस में मूलधन 20 और बन रहा है मिश्र धन 35, तो ब्याज कितना? 15 यूनिट। तो ऐसे आप ये फार्मूला लगा के तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप 5। टाइप 5 में थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 12.5% के वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 2500 रुपये कम है, तो ज्ञात कीजिए मूलधन और साधारण ब्याज। तो देखिए इसको हम रेशियो अप्रोच से लगाएंगे। कैसे? देखिएगा, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 1/8। अब ये 1 साल का हो गया, कह रहा 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का बनेगा, चाहे आप इधर मल्टीप्लाई कर लें या फिर फ्रैक्शन वैल्यू को। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3/8। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये बन गया 3/8। तो ये 8 क्या है? होगा आपका मूलधन, और ये क्या होगा? ब्याज। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो ब्याज ऊपर वाला, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते किस पे हैं? मूलधन पे। तो नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला ब्याज। अब क्या कह रहा है? मूलधन माइनस ब्याज बराबर 2500।
अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, ये तो दिया नहीं। दिया है, ऐसे दिया है कि जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वो मूलधन से 2500 रुपये कम है। तो मूलधन से 2500 रुपये क्या कम है, ब्याज, तो इसका मतलब मूलधन ज़्यादा है। मूलधन ज़्यादा है तो मूलधन माइनस ब्याज कर देंगे बराबर 2500। या ऐसे समझ लीजिए कि कम या ज़्यादा जो होता है वो डिफरेंस शो करता है। तो कम और ज़्यादा यहाँ पे कम है तो डिफरेंस निकाल दिया हमने। तो मूलधन 8 है और ब्याज कितना है 3, ये बराबर हो गया 2500 के। तो 5 यूनिट बराबर हो जाएंगे 2500 के। तो 1 यूनिट बोलो कितना हो जाएगा 500 के बराबर, 1 यूनिट 500 के बराबर। अब आपको निकालना है मूलधन और ब्याज। तो मूलधन क्या हो जाएगा, 8 यूनिट है तो 8 गुणे 500 बराबर 4000 रुपये। 4000 रुपये क्या आ गया मूलधन। और आपको निकालना है ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 3 यूनिट, 3 गुणे 500 बराबर कितना 1500। अब आप अपने क्वेश्चन की जांच आंसर की कर सकते हैं कैसे, ब्याज दिया है 1500, मूलधन दिया है 4000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है 2500। और यही डिफरेंस आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मूलधन जो ब्याज है वो मूलधन से कितना कम है 2500 रुपये। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, कह रहा 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज, मूलधन से 2500 रुपये कम है तो आपको मूलधन और ब्याज निकालना है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब चूंकि 3 साल के लिए कह रहा है तो इसका 3 गुना मतलब 3/8। तो नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज, मूलधन माइनस ब्याज दिया है 2500। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट का मान 500 के बराबर आएगा। तो मूलधन है 8 यूनिट, 8 45 यानी 4000 रुपये। और SI कितना है 3 यूनिट, 3 गुणे 500 बराबर 1500 रुपये। इट इज़ योर आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन के साथ ये सेशन समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है पहले वाले की अपेक्षा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी धनराशि पर 8.33% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज रुपये 5000 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि किसी धनराशि पर 8.33% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए है 5000। तो देखिएगा कितना दे रखा है 8.33%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो आप निकालते रह जाएंगे। क्वेश्चन को बेसिक से लगाएंगे तो कम से कम 1 पेज का सवाल होगा और उतने में आप 10 क्वेश्चन और कर चुके होते। तो इसलिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता है तो हमारे वीडियो पिछले देखिएगा, पिछले वीडियो हमारे जो प्रतिशत वाले हैं उसमें हमने सब कुछ डिस्क्राइब किया है एकदम कैसे क्या करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको बताई गई हैं, वो आप याद कर लीजिए। तो पिछले वीडियो आप हमारे देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। अब चूंकि 5 वर्ष का कह रहा है, 5 ईयर्स, 5 वर्ष का कितना है, इसके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/12। ये मूलधन, ये ब्याज। अब कह रहा है ब्याज है कितना, ब्याज दिया गया है कितना है 5000 रुपये, लेकिन यहाँ पे कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 5000 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1000 रुपये। अगर 1 यूनिट बराबर 1000 रुपये हो गया, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है कि मूलधन क्या है। मूलधन कितने यूनिट है 12 यूनिट, मूलधन बराबर 12 यूनिट। तो 12 गुणे 1000 बराबर 12000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो साथियों इसी के साथ इस सेशन को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके पेबैक करने का टाइम है। आप हमें पेबैक कैसे कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक और शेयर करके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।